और मैं पापा से बहुत जुड़ी हुई हूँ, जो आज मेरे साथ नहीं हैं। तो मैं मोस्टली उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें लिखती हूँ और मेरी शुरुआत भी उन्हीं से होती है। तो मेरी पहली 2 लाइन मेरे पापा के लिए, जिनकी वजह से जिनकी वजह से मुझे रहती नहीं थी कोई फ़िक्र ज़माने की, जिनकी वजह से मुझे रहती नहीं थी कोई फ़िक्र ज़माने की, एक दिली ख्वाहिश है मेरी, एक दिली ख्वाहिश है मेरी पापा को फिर से गले लगाने की। और नेक्स्ट है मेरी, सुना होगा लड़कियां, मतलब लड़कियों की लाइफ लोगों को लगता है थोड़ा आसान होती है, घर के काम और ये सब चीज़ों में लगी रहती हैं। तो थोड़ा सा मतलब सुनिएगा, मैं अपनी तरह से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लड़कियों का मतलब लाइफ थोड़ा कैसा रहता है। लड़की होना बड़ा है मुश्किल, लड़की होना बड़ा है मुश्किल, आओ देखें इनको समझ पाना। लड़की होना बड़ा है मुश्किल, आओ देखें इनको समझ पाना। जब होती मायके अपने, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत खाओ, ऐसे चलो, वैसे बैठो, कल को तुम्हें ससुराल है जाना। लड़की होना बड़ा है मुश्किल, आओ देखें इनको समझ पाना। आकर ससुराल सुनती वो सबसे पहले ताना, आकर ससुराल सुनती वो सबसे पहले ताना। इतना ही सिखाया तुम्हारी माँ ने, नहीं आता तुमको बनाना भी खाना। इतना ही सिखाया तुम्हारी माँ ने, नहीं आता तुमको बनाना भी खाना। करती वो कोशिश करती वो कोशिश अपने जीवन को ठीक से सजाना, करती वो कोशिश अपने जीवन को ठीक से सजाना। पति कहता तुम हो बिगड़ी, तुमको आता बस बातें बनाना। पति कहता तुम हो बिगड़ी, तुमको आता बस बातें बनाना। याद आता उसे वो गुजरा ज़माना, बेफिक्र शामें, वो बेफिक्र शामें, माँ के हाथ का खाना। पापा के नए नए किस्से सुनाना, भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े रूठना मनाना। पर अब तो वो घर भी हुआ है बेगाना। लड़की होना बड़ा है मुश्किल, आओ देखें इनको समझ पाना। और मेरी नेक्स्ट पोएम जो है वो है, बस इसी ख़याल से आज फिर नींद गायब है। ये मैंने लिखी थी। वैसे शायर जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, कल्पनाओं में जीते हैं। सबको पता होता है कि उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, वो खोए रहते हैं अपने ख़्यालों में, उनको दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो सुनिएगा, किसी को याद करना, किसी की यादों में रहना, किसी को याद करना, किसी की यादों में रहना, किसी को दिन भर सोचना, बस इसी ख़याल से आज फिर नींद गायब है। किसी को याद करना, किसी की यादों में रहना, किसी को दिन भर सोचना, बस इसी ख़याल से आज फिर नींद गायब है। एक अलग सुकून देता है, एक अलग सुकून देता है, वो कितना अपना सा लगता है। एक अलग सुकून देता है, वो कितना अपना सा लगता है। उसकी हर एक बात सपना सा लगता है, उसकी हर एक बात सपना सा लगता है, बस इसी ख़याल से आज फिर नींद गायब है। कभी उसकी बाहों में बिखरना, कभी उसकी बाहों में बिखरना, कभी डर कर उसमें सिमटना, कभी उससे रूठना, कभी उससे मनाना, बस इसी ख़याल से आज फिर नींद गायब है। काश वो हकीकत में भी अपना होता, काश वो हकीकत में भी अपना होता, ये ख़याल एक सपना सा ना होता। काश वो हकीकत में भी अपना होता, ये ख़याल एक सपना सा ना होता। उसने बस एक ही बार तो बोला था, उसने बस एक ही बार तो बोला था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बस इसी ख़याल से आज फिर नींद गायब है। और एक मैंने लिखी है, लड़कियां अक्सर काजल लगाती हैं, उससे रिलेट करके। काजल लगाना तो एक बहाना है, काजल लगाना तो एक बहाना है, दुनिया से आँख के आंसू छुपाना है। काजल लगाना तो एक बहाना है, दुनिया से आँख के आंसू छुपाना है। आंसुओं से बह न जाए काजल, आंसुओं से बह न जाए काजल, बस इसीलिए अब हर रोज़ मुझे काजल लगाना है। और मेरी एक ये है पोएम, मतलब 4 लाइन्स हैं ये, कि लोग जो ज़्यादा अक्सर बोलने वाले लोग होते हैं उन्हें देखिएगा कैसे डिनोट किया जाता है। खामोशी भी बेहद ज़रूरी है एक वक्त के बाद मन्नत, खामोशी भी बेहद ज़रूरी है एक वक्त के बाद मन्नत, ज़्यादा बोलने वालों को अक्सर बिगड़ा हुआ सुना है मैंने। नेक्स्ट सुनिएगा कि कितना खुश नसीब है वो, कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसे तुम बिन मांगे ही मिल गए। कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसे तुम बिन मांगे ही मिल गए। हमने तो तुम्हें तहज्जुद की नमाज़ों में भी रो रो कर खुदा से मांगा था, हमने तो तुम्हें तहज्जुद की नमाज़ों में भी रो रो कर खुदा से मांगा था। गलती मेरी ही इबादत में रह गई, गलती मेरी ही इबादत में रह गई, इसलिए तुम किसी और का नसीब हो गए।
सुनिएगा कि दर्द कल भी तुम ही थे, दर्द आज भी तुम ही हो। दर्द कल भी तुम ही थे, दर्द आज भी तुम ही हो। तुम चाहे चले जाओ जितना भी दूर, तुम चाहे चले जाओ जितना भी दूर। मोहब्बत कल भी तुम ही थे, मोहब्बत आज भी तुम ही हो। और मैं लास्ट अपनी पोएम ख़त्म करूँगी अपनी माँ के लिए, जो कि मेरे साथ है और मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मैं आज भी आई हूँ तो मुझे वो बहुत सारी दुआएं, मतलब बहुत सारी दुआएं दी हैं उन्होंने फ़ोन पर मुझे, कि वो यहाँ नहीं है, मैं बाहर रहती हूँ घर से, तो वो मतलब मेरा कोई छोटा सा भी कुछ भी रहेगा, इवेंट हो, एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, मतलब माँ तो सभी की शायद ऐसी ही होती हैं, मेरी नहीं, सभी की ऐसी होती है। तो सुनिएगा, हर दर्द को यूं ही कैसे बर्दाश्त कर लेती हो माँ, हर दर्द को यूं ही कैसे बर्दाश्त कर लेती हो माँ। तकलीफ़ कोई भी हो, तकलीफ़ कोई भी हो, हंस कर कैसे सह लेती हो माँ। अपने बच्चों के लिए सब कुछ अपनाती हो माँ, अपने बच्चों के लिए सब कुछ अपनाती हो माँ। बच्चों से दूर होकर भी उनके दर्द को एक पल में कैसे समझ लेती हो माँ। जान तुम्हारी बसती है मुझ में, जान तुम्हारी बसती है मुझ में, ये जानती हूँ मैं। जान तुम्हारी बसती है मुझ में, ये जानती हूँ माँ। इसलिए आवाज़ से भी मेरी सारी हालत जान लेती हो माँ। बहुत बहुत शुक्रिया।